आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्नावली 9.1 इसमें पहला क्वेश्चन और दूसरा तीसरा बना दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं ये मेरा एक मीनार है। क्या है? एक मीनार है, नाम देते हैं, नाम मीनार है। क्या है? मीनार है। ठीक है, ये मेरा मीनार हो गया। अगर भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि के एक बिंदु हम ये ले लेते हैं, कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं। ठीक, और इससे जो मिलाते हैं ना, इससे जो इसका उन्नयन कोण बन रहा है मेरे भाई, इससे, और ये इसका दूरी हो गया। ठीक है, ये 30 डिग्री का, क्या डिग्री है? 30 डिग्री है। ठीक, ये मेरा क्या है? मीनार है, और भूमि के कोई बिंदु एगो ले लिए, और इससे जो कोण बनना है, ये वाला कोण बनना है, या 30 डिग्री है, तो आपको मीनार के ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए पहले इसका नाम देते हैं ABC। ठीक है, तो आपको मीनार ऊंचाई ज्ञात करना है। पाद बिंदु की दूरी आपको दिया है, बिंदु से और मीनार के पाद बिंदु माने होता है कि एक निचले वाला हिस्सा। ठीक है, जैसे है ये मार्कर है, मार्कर के ऊपर वाला हिस्सा को हम चोटी करेंगे और नीचे वाला हिस्सा को हम पाद बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो मीनार के पाद बिंदु जो ई और जो बिंदु है, धरती पर कोई बिंदु है, यहाँ तक की दूरी आपको दे दिया है। कितना दिया है? 30 मीटर दे दिया है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब आगे आते हैं। अब देखिए आपको समझाए थे लाल बट्टा कक्का, इसको थोड़ा ट्रिक है, देख लीजिएगा। एल माने लंब होता है, के माने कर्ण, एम इस आधार और के इस कर्ण होता है, एल माने लंब एम इस आधार होता है। इसको बोलते हैं साइन थीटा। ये वाला पार्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइन थीटा। इसको बोलते हैं कॉस थीटा, और इस बड़ा पार्ट को बोलते हैं टैन थीटा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। आपको निकालना क्या है? इसको लंबे, मीनार जो खड़ा है लंबे है, आपको आधार दिया है, तो लंब बटा आधार किसका संबंध आ रहा है? इसमें आपको संबंध स्थापित करना है कि लंब बटा आधार किसका है। तो इसमें देखना होगा कि लंब बटा आधार किस में जा रहा है। तो लंब बटा आधार टैन थीटा में जा रहा है, और लंब बटा आधार कोट थीटा में भी जा रहा है। तो आप टैन पे भी निकाल सकते हैं, कोट पे भी निकाल सकते हैं, आपका जो मन है उस पर आंसर आ जाएगा। चलिए आते हैं, पहले लिख देते हैं। माना कि AB मीनार है। ठीक है, AB हम मान लिए मीनार है। ठीक है, और हमको थीटा बराबर क्या दिया है? लिख देते हैं। थीटा बराबर हमको दिया है 30 डिग्री, और BC के दूरी, BC दे दिया 30 मीटर दे दिया है। ठीक है, ठीक है, BC आपको इतना दे दिया है। ठीक है, अब आगे आते हैं, अब निकाल देते हैं। देखिए हमको दिया है लंब, दिया है आधार, और निकालना है लंब। तो लंब बटा आधार किसका संबंध है? तो लंब बटा आधार टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार, इसीलिए हम टैन थीटा लगा रहे हैं। कोट थीटा भी आप लगा सकते हैं, बाकी टैन थीटा लिखते हैं यहाँ। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? टैन थीटा क्यों लगाया है? क्योंकि हमको आधार दिया है, लंब पता है, और लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? टैन से। ठीक है, चलिए आते हैं। टैन है तो टैन लिख दिए। थीटा का मान कितना है? थीटा का मान 30 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिख देते हैं। बराबर लंब क्या है? AB है, तो AB लिख दिए, और आधार क्या है? BC है, तो BC लिख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे आते हैं। टैन 30 का मान आपको याद करना होगा, ऐसे बिना याद से आपके नहीं बनेगा, क्योंकि टैन 30 डिग्री का मान होता है मेरे भाई 1/√3। बराबर AB के मान तो हमको निकालना है, तो AB लिख देते हैं, और BC का मान दिया हमको 30, तो 30 लिख देते हैं। अब तिरछा गुना कर देते हैं। AB में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? √3 गुना AB, चाहे √3 AB होगा, बराबर 30 में हम 1 से गुना कीजिएगा तो 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, अभी गुना में है तो होने चल जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? 30/√3। क्यों हुआ? क्योंकि गुना में है तो होने चल जाएगा, तो क्या होता है? बट्टा में उल्टा चेंज होता है। अब ठीक है, यहाँ रूट वाला को नीचा नहीं रखते हैं, तो इसको हर का प्रमेयकरण कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए? हर का प्रमेयकरण कर दीजिए। ठीक, तो देखिए हर का प्रमेयकरण कर देते हैं, तो 30 में √3 से गुणा करेंगे, 30 √3 हो जाएगा।
अब बटा √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट से रूट हट जाएगा, अब बचेगा क्या 3। तो इसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 10 मतलब कट जाएगा। ठीक है, तो काटने पर कितना है 10√3, यही ना आया। तो लिख देंगे, इसके नीचा लिख लेना, इसके नीचा लिख लेना। इसलिए मीनार का ऊंचाई कितना है, मीनार का ऊंचाई 10 √3 मीटर है, इतना लिखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें है ना, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। तो देखिए, ये पतंग हम बना दिए हैं। ठीक है, और पतंग की जो ऊंचाई है ना वो 60 मीटर है। ठीक, यहाँ पर से खुट्टा से बना हुआ है, कोई बिंदु पर यहाँ पर बांध दिया है। अब पतंग मस्ती में आराम से उड़ रहा है वहाँ पर। ठीक है, जैसे हम लोग हाथ पे ऐसे से उड़ाते हैं ना पतंग, वैसा ही ये पतंग जो है किसी है ना भूमि के एक बिंदु से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ बंधा हुआ है और वहाँ जाके उड़ रहा है। और जो ये पतंग के डोरी है, जो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये डोरी है। और जो पतंग का ऊंचाई है, हम यहाँ से पतंग उड़ाएंगे ना तो ऊंचाई तो दूसरा जगह रहेगा। ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है तो उसका ऊंचाई यहाँ पे आएगा। तो पतंग की ऊंचाई कितना है 60 मीटर है। और जो पतंग के डोरी से भूमि के जो डोरी का जो अथी बन रहा है, कोण बन रहा है, ये भी 60 डिग्री है। देखिए, ठीक है, और कह रहा है कि देखिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, मतलब एक बिंदु से इसको बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। इस भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब इसमें कोई ढीलापन नहीं है। आप लोग पतंग उड़ाए होइएगा तो डोरी में कोई ढील नहीं रहता, पूरा टाइट रहता है। ठीक है, तो डोरी ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना। इसको आपका लंबाई ज्ञात करना है कि डोर की लंबाई जो यहाँ से यहाँ तक है ना, पतंग और भूमि के बीच यहाँ तक है, तो ये डोरी की आपको लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, हमको दिया क्या है लंब, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो लंब दिया है और कर्ण निकालना है। तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला, साइन थीटा। लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा पर लगा दीजिएगा तो निकल जाएगा, क्योंकि लंब बटा कर्ण किससे संबंध है, लंब बटा कर्ण किसका बेटा है, हो साइन थीटा का बेटा है ना, है। तो इसलिए ये लंब बटा कर्ण किस में जाएगा, साइन थीटा या कोसेक थीटा भी निकाल दीजिएगा। ठीक है, आगे लिख देते हैं। लिखते हैं, माना कि ए बी पतंग की ऊंचाई है, ए बी पतंग की ऊंचाई है। क्या है, पतंग की ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, पतंग की ऊंचाई लिख दिए। ठीक है, और एसी क्या है, और एसी है, एसी जो पतंग के डोरी है, क्या है, एसी पतंग की डोरी है। क्या है, डोरी। ठीक है, लिख दिए। चलिए अब आप लिख लेते हैं, क्या लगाएंगे, लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा, इसलिए हम साइन थीटा लगाएंगे। तो लिख देते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इतना होता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। क्यों लगाया, क्योंकि हमको लंब दिया है, कर्ण निकालना है इसलिए। तो साइन है तो साइन लिख दिए मेरे भाई। और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिख देते हैं। बराबर है तो बराबर। लंब क्या है, लंब हमारा ए बी है तो ए बी लिख देते हैं। कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, कर्ण हमारा एसी है तो एसी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए साइन 60 डिग्री का आपको मान याद रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। बराबर है तो बराबर। ए बी का मान तो हमको निकालना है तो ए बी लिख दिए। एसी हमारा क्या है, एसी, अच्छा सॉरी, ए बी का मान हमको दिया है तो ए बी का मान दिया है तो 60 है तो 60 लिख देते हैं। एसी हमको निकालना है, कर्ण निकालना है तो एसी लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। गुना करेंगे √3 में, एसी से गुना करेंगे तो √3 गुना एसी, चाहे √3 एसी हो जाएगा। और 60 में 2 से गुना करें तो ऐसे लिख दें, 60 दूना 120 भी लिख सकते थे, डायरेक्ट हम लिख देते। इसको लिख देगा √3
AC गुना 60 दूना कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अभी गुना में तो उन्हें चल जाएगा तो क्या चीज़ है बट्टा में, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 120 बट्टा √3। ठीक है, तो यहाँ आपको हर का प्रमेयकरण करना होगा क्योंकि नीचा में रूट नहीं रहता है, तो क्या करेंगे √3 से ऊपर नीचा गुना कर देते हैं। ठीक है, तो करेंगे तो √3 में 120 से गुना करेंगे तो क्या होगा 120 गुना √3 बटा √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा √3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि रूट से रूट कीजिएगा तो रूट उड़ जाता है। ठीक, अब देखिए 3 से कट जाएगा, 40 मरतबे भाग दीजिएगा, 40 मरतबे 120 कटेगा तो क्या आया 40 √3 हमारा आया, क्या इतना मीटर आया पतंग के डोरी के ऊंचाई। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए इसके नीचे आप लोग लिख लीजिएगा, इसलिए पतंग की डोरी की पतंग का लिखते हैं कि पतंग का डोरी की लंबाई कितना है 40 √3 मीटर है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ देखिए पतंग के डोरी की लंबाई होगा। ठीक है, पतंग के डोरी की लंबाई कितना होगा 40 √3। यहाँ लिख लीजिए, इतना लिखिएगा, यहाँ से इतना लिखते जाइएगा, इसको नीचा लिख दीजिएगा, इतना लिखिएगा तो 1 नंबर कम देगा। ठीक है, क्योंकि लिखना जरूरी है। पतंग के डोरी की लंबाई कितना है 40 √3 मीटर है। ठीक है, इससे आपको 1 नंबर मिल जाएगा।